एक शरीफ आदमी जो मंत्रियों से लड़ने के लिए सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया, क्या वो सारे मंत्रियों पर भारी पड़ेगा या मंत्री उसे भी मार डालेंगे? देखते हैं आज की मूवी में जो हाल ही में आई है। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो ट्रेन की पटरी पर अपनी जान देने के लिए बैठे थे, क्योंकि अलग कास्ट होने के कारण इनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है। तभी कुछ लोग उन्हें उठा ले जाते हैं। इसके बाद हमें शाह अली बेग नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को दिखाते हैं, जिसके लोग यहाँ कपल को ले आए थे। यहाँ अली कहता है कि अगर तुम दोनों प्यार करते हो तो मरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अली मजिस्ट्रेट को बुलाकर उन दोनों की शादी करवा देता है और वो उन दोनों के घर वालों को धमकी भी देता है कि अगर किसी ने इन्हें अलग किया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो बड़े मंत्रियों की बात हो रही थी। एक मुकुल कुमार और दूसरे थे लखन राय। ये दोनों कभी सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन आज खबर आ रही है कि ये दोनों एक होने वाले हैं चुनाव जीतने के लिए। फिर हम लखन को देखते हैं जो मुकुल कुमार के पास आता है और कहता है कि हम हाथ मिला तो रहे हैं, लेकिन भले ही तुम सीएम बन जाओ, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे और पार्टी में किसे कौन सा विभाग देना है वो भी हम तय करेंगे। ये सुनकर मुकुल मान जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि अली शाह का नाम लिस्ट में नहीं होगा। असल में मुकुल अली से नफरत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अली उसके आसपास भी आए। फिर हम अली को देखते हैं जिसके जन्मदिन पर उससे मिलने भीड़ आई थी, क्योंकि अपने एरिया दीवान में उसकी काफी चलती है। इसके बाद अली अपनी बीवी सना के साथ केक काटता है और तभी केक पर छिपकली गिर जाती है, जो देख सना कहती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, जरूर कुछ गलत होने वाला है। इधर मुकुल एक ऑफिसर राघव को अपने पास बुलाता है और कहता है कि चुनाव जोरों शोरों पे है, इसलिए हमें दीवान पर खास नजर रखनी है, क्योंकि वो अली कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा और ये केस तुम्हें संभालना है। इस पर राघव कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पुराना हिसाब भी क्लियर करना है, उसे तो बेल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद राघव अपने साथियों के साथ अली के खिलाफ सारे केस की फाइल चेक करने लगता है, ताकि उसे अली के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए और वो उसे जेल में डाल दे। पर सब देखने के बाद भी राघव को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अली के खिलाफ कभी कोई गवाही देता ही नहीं था, भले ही उसने कितने ही मर्डर क्यों ना किए हो। फिर राघव का साथी बताता है कि अली वैसे भी जेल में ही है, पर किसी न किसी बहाने से पेरोल पर वो बाहर आ जाता है। तभी राघव के हाथ एक फाइल लगती है छोटे बाबू की, जो देख राघव अपने साथी को भेजता है उससे बात करने के लिए। असल में छोटे बाबू की अली से दुश्मनी है, जिसके चलते छोटे बाबू को ही उसने जेल में डलवा दिया। तब एक पुलिस वाला छोटे बाबू से मिलकर उन्हें कहता है कि अगर आपका बेटा ब्रजेश हमें मिल जाए तो हम उसकी गवाही से अली को जेल में पहुंचा सकते हैं। पर छोटे बाबू कहते हैं कि मैं तो सजा काट ही रहा हूँ, अगर ब्रजेश यहाँ आया तो अली उसे मरवा देगा। असल में ब्रजेश ने अपने सामने कुछ ऐसा देखा था जिसके कारण अली के लोग उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद हम ब्रजेश को देखते हैं जो अपने दोस्त राज को फोन करके कहता है कि पापा की बहुत याद आ रही है, लेकिन राज कहता है कि यहाँ दिखना भी मत, वरना अली तुम्हें मरवा देगा, मैं कुछ होगा तो तुम्हें बता दूंगा। इधर अली से मिलने लखन आता है और कहता है कि मुकुल तुम्हें पार्टी में लेना ही नहीं चाहता, इसलिए इस बार तुम इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। जिस पर अली कहता है कि इलेक्शन से ही मेरी पहचान बनी है, इसलिए इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा ही। ये सुनकर लखन चुप हो जाता है। इधर वही राज एक लेडी से आकर मिलता है और कहता है कि ब्रजेश अपने पापा से मिलना चाहता है, लेकिन अली के डर से वो बाहर नहीं आ पा रहा। जिस पर वो लेडी कहती है कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। इसके बाद कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ हम छोटे अली को एग्जाम देते हुए देखते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं आता था। तब दीपू नाम का लड़का अली की मदद करता है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। इसके बाद खबर आती है कि बिहार में दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई में दीपू और अली भी फंस जाते हैं, तो दीपू अली को अपने घर पर लाकर उसकी जान बचाता है और वो लेडी दीपू की ही माँ है, जो अभी हमने देखी थी। फिर हमें 11 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ दीपू और अली बड़े हो गए थे और कॉलेज में पढ़ते थे। आज एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि दीपू ने टॉप किया है। ये सुनकर अली खुश हो जाता है। साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दीपू की माँ चाहती है कि वो आर्मी में जाए, पर दीपू MBA करने का सोचता है। फिर जब अली घर आता है तो उसके पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि तुम अली को भी अपने साथ विदेश ले जाओ, ताकि वो नौकरी करके पैसा कमा ले। पर अली मना कर देता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। फिर अगले दिन जब अली कॉलेज आता है तो उसे एक लड़की बुक पढ़ते हुए नजर आती है। तब अली उसी राइटर की और भी किताबें उसे सजेस्ट करता है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इस लड़की का नाम सना है। खैर अब यहाँ से अली मिठाई लेने आता है, क्योंकि दीपू आज दिल्ली जा रहा है MBA करने के लिए और ये दुकान छोटे बाबू की है। तभी यहाँ पर एक विधायक के गुंडे हफ्ता मांगने आते हैं, तो छोटे बाबू भी उन्हें पैसे दे देता है। पर ये गुंडे तो यहाँ खड़ी लड़की को छेड़ने लगते हैं, जो बात अली को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उन दोनों गुंडों को बड़ी बुरी तरह मार के भगा देता है और फिर वो दीपू के लिए मिठाई लेकर जाता है। हालांकि यहाँ छोटे बाबू मुस्कुरा रहे थे कि उस विधायक के आदमियों को इस लड़के ने अच्छा सबक सिखाया। इसके बाद अली जाकर दीपू को मिठाई देकर विदा करता है। तभी वहाँ उस विधायक के गुंडे आ जाते हैं और वो अली को पकड़कर सीधा विधायक के पास लाते हैं। अब यहाँ अली से विधायक पूछता है कि तूने
मेरे आदमियों को क्यों मारा? तो अली कहता है कि लड़कियां छेड़ेंगे तो दोबारा मारूंगा। ये बात विधायक को अच्छी लगती है और वो कहता है कि तू तो काम का आदमी लगता है, अगर तुझे मेरे साथ काम करना है तो बता, जिंदगी बदल जाएगी तेरी। इस पर अली सोचता है और फिर मान जाता है। तब विधायक अली को सबसे पहला काम ही एक मर्डर करने का देता है। तो अली भी बिना कुछ सोचे समझे एक आदमी को होटल में जाकर मार देता है और हम ये देखकर समझ पाते हैं कि अली को जरा भी डर नहीं लगता। फिर सीन दोबारा से 2010 में आता है, जहां अली आज मुकुल और लखन की न्यूज सुन रहा था। इधर वो दीपू की माँ छोटे बाबू के पास जेल में आती है और बताते कि ब्रजेश वापस आना चाहता है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन छोटे बाबू कहते हैं कि अली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि दीपू की माँ भी अली से किसी बात का बदला लेना चाहती है। अब वो क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो लेडी घर जाकर राघव को कॉल करती है और बताती है कि छोटे बाबू का बेटा ब्रजेश गवाही देने को तैयार है, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तब राघव भी खुश हो जाता है। फिर राघव तुरंत मुकुल को कॉल करके कहता है कि ब्रजेश गवाही देने को तैयार है, अब वो अली नहीं बचने वाला। ये सुनकर मुकुल भी खुश हो जाता है। इसके बाद कहानी दोबारा 1989 में जाती है, जब अली ने दीवान के इलाके में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था, उसी विधायक के अंडर में रहकर। तभी हम एक लाल सलाम गैंग को देखते हैं जो सही के लिए लड़ते थे और यहाँ आज लाल सलाम गैंग के लीडर की सीधा टक्कर अली से होती है, जिसके चलते लाल सलाम गैंग पीछे हट जाती है क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। इसके बाद हम अली को तेजी से पूरे दीवान पर कब्जा करते हुए देखते हैं, जहां वो बंदूक के दम पर बड़े बड़े लोगों को सस्ते में किसानों की जमीनें दिलवा रहा था और इसी तरह से वो विधायक का खास बन गया था। साथ ही अली ने खूब पैसा भी कमाया। फिर हमें लखन को दिखाया जाता है जो सीएम बनने के लिए लोग इकट्ठे कर रहा था। इधर जब एक दिन अली अपने घर पर फ्रिज कूलर वगैरह सब लेकर आता है तो उसके पापा कहते हैं कि हराम के पैसों से हमें कोई चीज नहीं चाहिए। ये कहकर वो अली को घर से निकाल देते हैं। फिर अली यहाँ से सीधा सना से आकर मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब सना भी मान जाती है, पर वो कहती है कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरे पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे और वो शादी के समय पक्का पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, जिस पर अली कुछ सोचने लगता है। फिर अगले दिन अली उसी विधायक के पास आता है और कहता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तभी मेरी इज्जत होगी। लेकिन विधायक तो हंसकर चला जाता है। ये देखने के बाद अली को गुस्सा आता है और वो सीधा लखन से मिलने पहुंच जाता है, क्योंकि उसने लखन के बारे में काफी कुछ सुना था। यहाँ वो लखन से कहता है कि आपको विधायक चाहिए और मैं दीवान से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, बाकी मैं आपको सीएम बनने में पूरी मदद करूंगा। इस पर लखन मान जाता है। इसके बाद दीपू जब अपने गाँव वापस आता है तो वो सीधा जाकर सना के पापा से सना और अली की बात कर लेता है। लेकिन सना के पापा भड़क जाते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं होने दूंगा, जो देखकर दीपू अली से आकर कहता है कि उसके पापा कभी नहीं मानेंगे, तुम्हें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद सना और अली चुपचाप शादी कर लेते हैं और यहाँ दीपू की माँ भी आशीर्वाद देने आई थी। अब हमें नॉमिनेशन का दिन दिखाते हैं, जहाँ विधायक इस बार भी अपना नॉमिनेशन भरने आता है और यहाँ लखन अली के साथ आया था। फिर वो अली से कहता है कि इस बार किसी भी हाल में तुम्हें जीतना होगा। जिसके बाद अली जोरों शोरों से अपने प्रचार में लग जाता है और छोटे बाबू को तो अली पहले ही पसंद आ गया था, इसलिए वो उसके प्रचार के लिए उसकी फोटो अपनी दुकान में लगा देते हैं ताकि सब अली को देखकर वोट दें। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चुनाव के सिलसिले में काफी लड़ाई भी होती है। फिर जब रिजल्ट का दिन आता है तो अली ने ये चुनाव जीत लिया था, जो जानकर छोटे बाबू बहुत खुश होते हैं कि हमने सही आदमी को विधायक बनाया है। इसके बाद लखन अली से कहता है कि हमारे पास अभी विधायक कम पड़ रहे हैं, थोड़े और विधायक का सपोर्ट लगेगा तभी हम सीएम बन पाएंगे। जिस पर अली कहता है कि आप सीएम बनने की तैयारी कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अली कई एमएलए को अपने पास बुलाकर उन्हें धमका देता है और इसी कारण उन एमएलए के सपोर्ट से लखन सीएम बन जाता है, जो जानकर मुकुल को बहुत गुस्सा आता है। यही कारण था कि मुकुल अली से नफरत करता है। अब सीन प्रेजेंट यानी 2010 में आता है, जहां अली पर लखन का कॉल आता है और वो बताता है कि मैंने मुकुल को बहुत समझाया पर तुम इस बार चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ये सुनकर अली फोन काट देता है। इधर राघव जाकर ब्रजेश से मिलता है और छोटे बाबू की उससे बात कराता है। तब ब्रजेश कहता है कि मैं उस अली को सजा दिलवा कर रहूंगा। यहाँ अली को भी उसके आदमी बताते हैं कि ब्रजेश हमारे खिलाफ गवाही देने वाला है और उसमें सरकार भी उसका साथ दे रही है, इसलिए अली पक्का जेल जाएगा। ये सुनकर अली उन्हें कुछ करने को कहता है। इसके बाद सीन दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ दीपू दिल्ली पढ़ने तो गया था पर लोगों में पक्षपात होता देख वो स्टूडेंट लीडर बन गया था। जिसके बाद दीपू से मिलने लाल सलाम का लीडर आता है और बताता है कि दीवान की हालत बहुत खराब चल रही है। वहाँ के एक गुंडे ने गरीब किसानों की जमीनें अमीरों को दे दी है और बेचारे किसान भूखे मर रहे हैं। ये सुनकर दीपू को बहुत दुख होता है और लाल सलाम का लीडर बताता है कि वो गुंडा शाह अली बेग है, जो सुनते दीपू हैरान था। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ अली के लोगों ने लाल सलाम गैंग को मार डाला था, क्योंकि ये लोग अक्सर अली की सच्चाई लोगों को बताते थे और आज अली इनके लीडर को भी मार डालता है। फिर ये खबर दीपू को उसका दोस्त बताता है कि लीडर को किसी ने मार डाला जो कि लोगों का भला कर रहे थे। ये सुनकर दीपू को बहुत दुख होता है। हालांकि फिर अगले दिन दीपू को कॉलेज में सम्मानित किया
जाता है क्योंकि उसने टॉप किया था और उसके सर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम आगे रिकमेंड किया था, इसलिए तुम्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप करने के लिए बुलाया गया है। जो सुनकर दीपू कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर जब दीपू की लवर गीता उससे कहती है कि तुम्हारी तो लाइफ अब बदल जाएगी जब तुम स्टैनफोर्ड जाओगे, तो इस पर दीपू कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने गाँव जाकर उसे संभालना है क्योंकि वो खत्म होता जा रहा है। ये सुनकर गीता हैरान थी। अब सीन वापस 2010 में आता है जहाँ आज ब्रिजेश की गवाही का दिन था और ब्रिजेश छोटे बाबू को जेल में कॉल करके बता रहा होता है कि आज उस अली को जेल हो जाएगी। तभी कोई ट्रक आकर पुलिस की कार उड़ा देता है जिससे ब्रिजेश की यहीं मौत हो जाती है और ये जानकर वो लेडी और राघव दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं छोटे बाबू ब्रिजेश की मौत से पूरे टूट चुके थे। इसके बाद सीन दोबारा पास्ट में जाता है जब दीपू दीवान आ गया था। यहाँ उसकी माँ पूछती है कि तू वापस क्यों आया है, तुझे तो अब नौकरी करनी थी। पर दीपू कहता है कि मुझे ये गाँव बदलना होगा, लोगों को मेरी जरूरत है। इधर लखन अली को बुलाकर कहता है कि अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि तुम एमपी बनो। ये सुनकर अली खुश हो जाता है क्योंकि लखन पीएम बनने की तैयारी कर रहा था। वहीं लखन अपने साले शंभू को भी अली से मिलवाता है, पर हम समझ पाते हैं कि शंभू थोड़ा अड़ियल किस्म का आदमी है। इधर दीपू लाल सलाम की गैंग से मिल गया था क्योंकि उसे दीवान को आतंक से मुक्त करना है और वो आने वाले चुनाव में खड़ा होने की बात करता है, जिस पर सब मान जाते हैं। इसके बाद दीपू अली को मिलने बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं। ये कहकर वो चला जाता है और अली कुछ कहता नहीं। फिर हम लखन को अली के साथ देखते हैं जो उससे कह रहा था कि ये दीपू आजकल बहुत छाया हुआ है, इसलिए उसका कुछ करना होगा। पर अली उसकी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो दीपू को अपना भाई मानता है। जिसके बाद दीपू एक दिन लोगों को भाषण दे रहा था कि कैसे वो इस गाँव में विकास करेगा, लेकिन तभी दीपू को कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दीपू की माँ के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वहीं जब ये खबर अली को मिलती है तो वो भी टूट जाता है और हमें पता चलता है कि ये गोली लखन ने चलवाई थी, पर अली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर ये न्यूज हर तरफ चलने लगती है कि चुनाव में हारने के डर से अली ने अपने ओपोनेंट को मरवा दिया। तब अली दीपू की शोक सभा में जाता है, पर दीपू की माँ को लगता है कि उसके बेटे को अली ने मरवाया है, इसलिए वो अली को चाटा मार कर घर से भगा देती है और अली भी चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। अब इसके बाद दीपू की माँ कई सारे लोगों के पास आती है कि आप गवाह बन जाइए और हम अली को सजा दिलवा देंगे, उसी ने मेरे बेटे को मारा है। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि छोटे बाबू तो दीपू की माँ से कहते हैं कि दीपू फालतू में यहाँ आ गया, पर अब हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ लखन न्यूज पर देख रहा था कि कैसे मुकुल ने उसे एक्सपोज कर दिया है कि सीएम बनने के बाद लखन ने 900 करोड़ का घोटाला किया है, इसलिए वो लखन की सरकार गिराने की मांग करता है। इसी कारण काफी बड़ा बवाल मच जाता है और लखन को जेल जाना पड़ता है। वहीं लखन अपने पीछे अपनी बीवी को सीएम बना जाता है, जो जानकर उसका साला शंभू बहुत खुश होता है। हालांकि यहाँ अली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लग रहा था कि लखन उसे सीएम बनाएगा। खैर अब अली कुछ दिनों बाद बच्चियों के लिए स्कूल खोलता है जिससे उसकी खूब तारीफ होती है। साथ ही वो ऐलान करता है कि अब यहाँ हॉस्पिटल भी बनने वाला है। फिर वो अपने आदमियों से हॉस्पिटल का काम शुरू करने को कहता है, पर उसके लोग बताते हैं कि यहाँ तो अच्छी जगह एक भी नहीं है और वो बड़े वाले मार्केट का नाम लेते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। इसके बाद अली बड़ी मार्केट के सारे दुकानदारों को अपने पास बुलाता है और उन्हें ऑफर देता है कि आपकी दुकान हटाकर हम हॉस्पिटल बनाएंगे, इसलिए आपकी दुकान के बदले हम उसका दुगना दाम देने को तैयार हैं। जो सुनकर सारे दुकानदार हैरान थे और छोटे बाबू को समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। फिर जब छोटे बाबू अपने बेटों से बताते हैं कि हमें दुकान देनी होगी तो ब्रिजेश भड़क जाता है कि हम अपनी दुकान नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इधर अली सीएम से मिलने आता है अपने हॉस्पिटल की बात करने के लिए, पर शंभू अली को सीएम से मिलने नहीं देता क्योंकि इस समय शंभू ही सीएम का पीए था, जो देखकर अली को बहुत गुस्सा आता है। फिर अली के लोग आज छोटे बाबू की दुकान पर आते हैं क्योंकि मार्केट में सबने दुकान दे दी थी, पर छोटे बाबू मना कर रहे और यहाँ अली के लोग अली के कहने पर छोटे बाबू को ज्यादा पैसे देने को तैयार थे, लेकिन ब्रिजेश मना कर देता है। इसी बात पर अली के लोग छोटे बाबू को मारने लगते हैं और ये देख ब्रिजेश अली के लोगों पर तेजाब फेंक देता है, जिससे जलने के बाद वो लोग भाग जाते हैं। पर ये बात सुनकर अली को बहुत गुस्सा आता है और वो छोटे बाबू के तीनों बेटों को उठवा लेता है। फिर वो गुस्से में ब्रिजेश के दोनों बड़े भाइयों को तेजाब से जलाकर मार डालता है और ये देख ब्रिजेश भाग जाता है। यही कारण था कि अली के लोग ब्रिजेश को मारना चाहते थे। वहीं अगले दिन छोटे बाबू को पुलिस पकड़ ले जाती है क्योंकि उन पर इल्जाम था कि दुकान में जिस आदमी पर तेजाब फेंका गया उसकी मौत हो गई। एक तरह से अली ने छोटे बाबू को पूरा बर्बाद कर दिया। अब सीन दोबारा 2010 में आता है जहाँ छोटे बाबू ब्रिजेश की लाश देखकर खूब रोते हैं और उसका अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं। वहीं वो लेडी राघव से कहती है कि आपकी पावर का कोई फायदा नहीं हुआ, जो सुनकर राघव को भी गुस्सा आता है। इसके बाद राघव के पास राज आता है और वो ब्रिजेश की एक वीडियो दिखाता है जिसमें ब्रिजेश ने अली के खिलाफ वीडियो बनाई थी कि कैसे उसने ब्रिजेश के दोनों भाइयों को मार डाला। तब राघव ये वीडियो न्यूज में भिजवा देता है, जिसके कारण हर तरफ अली की बात
बात हो रही थी। फिर कुछ दिन तक ये केस चलता है और फिर अली के ऊपर एक्शन लिया जाता है कि अब वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वहीं राघव तुरंत वारंट लेकर अली को पकड़ने आ गया था, इसलिए अली चुपचाप उसके साथ चल देता है। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जब राघव ब्रिजेश के भाई के मर्डर के इल्जाम में अली को अरेस्ट करने गया था, तो अली ने सबके सामने राघव को चाटा मार दिया था। तब राघव को गुस्सा तो बहुत आया पर वो कुछ कह नहीं पाया। फिर वो ऑर्डर लेकर अली की पूरी टीम को मारने के लिए निकल गया। हालांकि तब अली को किसी ने पहले ही खबर कर दी थी, जिसके कारण अली अपनी गैंग को लेकर भाग निकला था और ये लोग नेपाल में जाकर छुप गए थे। यही कारण था कि राघव अली से नफरत करता है। फिर नेपाल पहुंचकर सना अली से कहती है कि तुम्हारी जरूरत लखन को सिर्फ चुनाव के समय होती है, वरना वो तुम्हें पूछता भी नहीं, इसलिए जब तक वो हमारे द्वार पर नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जाओगे। अब सीन दोबारा 2010 में आता है, जहाँ अली को जेल में डाल दिया गया था और साथ ही उसके कई आदमियों को भी मार गिराया गया था। ये मिशन काफी तेजी से हो रहा था क्योंकि राघव पर सीएम मुकुल का हाथ है। जिसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ लखन जेल से छूट गया था और वो मिलने के लिए सीधा अली के पास नेपाल आता है क्योंकि लखन को उसकी बहुत जरूरत थी आने वाले चुनाव के लिए। तब अली कहता है कि मैं आपका साथ तभी दूंगा जब मेरे ऊपर से सारे केस हट जाएंगे और मुझे पार्टी में पोजीशन मिलेगी, जिस पर लखन मान जाता है। हालांकि फिर हमें बताते हैं कि अली तो वापस आ गया था, लेकिन इस बार चुनाव में लखन को फायदा नहीं हुआ और इस बार मुकुल ये चुनाव जीतकर सीएम बन गया था। इसलिए मुकुल ने सबसे पहले सीएम बनते ही अली को अंदर करवा दिया। अब सीन दोबारा 2010 में आता है, जहाँ लखन अली से जेल में मिलने आया था, तो अली कहता है कि मेरा सपोर्ट आपको ही है, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए मेरी जगह सना चुनाव लड़ेगी, जिस पर लखन मान जाता है। फिर अली सना से मिलकर उसे चुनाव लड़ने के लिए मनाता है और उसने इस बार कोई प्लानिंग कर ली थी। जिसके बाद सब लोग चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ ही समय में चुनाव का दिन भी आ जाता है। वहीं अली भी इतने समय तक जेल में था। फिर खबर आती है कि दीवान से सना जीत गई है, जो सुनकर मुकुल हैरान था। फिर अगले दिन सना लखन से मिलने आती है और अपने साथ 8 एमएलए को लेकर आती है, जो देख लखन हैरान था। फिर सना कहती है कि ये सब मेरी तरफ हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे अपना सपोर्ट किसी और को देना होगा। अब सना शर्त रखती है कि सपोर्ट के बदले आपको अली के ऊपर से सारे केस हटवाने होंगे और वो जल्द ही जेल से बाहर आना चाहिए। ये सुनकर लखन के होश उड़ जाते हैं, पर सत्ता के लालच में वो बात मान जाता है। जिसके बाद खबर आती है कि अली निर्दोष है, इसलिए उसे जेल से बाइज्जत बरी किया जा रहा है। ये सुनते राघव के होश उड़ जाते हैं कि उसकी मेहनत बर्बाद हो गई, इसलिए वो सीएम के पास जाकर अपनी नौकरी छोड़ देता है कि इस नौकरी का क्या फायदा जब हम गुनहगार को सजा नहीं दिलवा पा रहे। इस पर मुकुल भी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे लखन की बात माननी पड़ेगी, वरना उसकी कुर्सी छिन जाएगी। वहीं अली की बेगुनाही से छोटे बाबू काफी निराश थे। जिसके बाद अगले दिन अली जेल से जा रहा होता है, तभी उससे छोटे बाबू अपने कर्मों की माफी मांगने आता है और एक चाकू से अली को जान से मार डालता है। यानी छोटे बाबू ने अपने बच्चों का बदला ले लिया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।